मेरे बेटे ने कहा आप ही इज अ गोल्ड डिगर। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए तो ना एकदम ब्लैंक हो गया। मेरा मतलब मेरी सारी परवरिश और सब कुछ हिल गया। जब दोस्तों तक पहुंचा तो पता ये चला कि ये तो अब उनके कार्टून्स में भी यूज होता है। Why men cheat? ऑल मेन्स आर चीट। ये बीवी बोले वो अलग बात है, बेटी भी जब ये मान लेगी तो इसकी रियलिटी कितनी खतरनाक होगी। बड़े सेंसिबल लोग इसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, जी बच्चे हो गए, शी इज आउट ऑफ शेप, वी आर सिंपली बीइंग बेगैरत। हमारे तो अब डिस्कोर्सेस ये हो गए ना, मारता तो नहीं है। Something very painful because I have daughter. Whenever I listen to these conversations, honestly, I get so scared. मेरी इससे इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं थी। अच्छा, तो कौन सी थी? खाली फिजिकल थी। टिपिकली जानवर का फीचर नहीं है। दिस इज अ मैसिव डिक्लाइन ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन दैट दे हैव विटनेस्ड जिसकी कॉग्निटिव एबिलिटी उनके माँ बाप से नीचे है। मर्द बड़ा हार्ड लाइन कंपार्टमेंटलाइजर है। उसकी बेगम भी कहे कि चलो तो फिर मैं भी कंपार्टमेंट में रहती हूँ, वुड इट बी अ प्रोसेसेबल नॉर्म फॉर हिम? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मर्द जो है उनकी निगाहें बुरी होती हैं और वो बुरी नजरों से देखते हैं। ये मैंने बहुत सारे मेल प्रीचर्स को कहते हुए सुना। मंटो साहब ने बड़ी जबरदस्त बात बोली थी कि औरतें जो सिगरेट पीती हैं उनके भी फेफड़े ही खराब होते हैं, किरदार नहीं। आज का पॉडकास्ट बहुत मज़े का होने वाला है और ये ऐसा पॉडकास्ट है जिसके बारे में अगर ये कहूँ कि शैतान आपको शेयर करने से, देखने से, उस पर बात करने से रोकेगा तो गलत नहीं होगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि पॉडकास्ट क्या है तो उससे पहले जाएं, मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुहेल जिंदानी साहब, जो कि लीडरशिप कंसल्टेंट हैं, और हमारा टॉपिक है वाई मेन चीट। तो सुहेल साहब, वाई मेन चीट? ये एक तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे इस पे इनवाइट करने के लिए। एंड मुझे जब इनिशियली इसकी वो आई, इनविटेशन आई, तो मैं खासा मायूस हुआ। मैंने कहा मैं क्यों इस मौजू के ऊपर मेरा ख्याल एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आया है या इसकी कोई और रीज़न है। बट नहीं, आई मस्ट अप्रिशिएट द I would not say audacity, but the courage that you have shown in bringing this conversation। और हम कोशिश करेंगे हमारी जो आगे गुफ्तगू हो उसको हम हमारा इंटेंट वो जो ब्लेमिंग एंड शेमिंग की तरफ ना रहे, बट रादर हम इस साइंस को समझने की एक तो कोशिश करें। ऑफ कोर्स इसके ऊपर मेरी और आपकी जो राय होगी हम वही पुट अप कर सकते हैं, हम कुछ नया तो नहीं कह सकते, बिल्कुल। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि दिस लीड्स टू समथिंग बेटर। It indeed is a very discussed topic, sometime discussed, sometime brushed under the rug kind of a topic, क्योंकि every other post on Facebook that I come across is somehow about cheating husbands and the innovative तरीके जिससे वो चीट कर रहे होते हैं। कभी कभी जिन पे हंसी भी आ जाती है और कभी किसी पे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। अब तो अच्छे अच्छे ड्रामे भी बनने लगे हैं इस हाँ, पे बिल्कुल ऐसा ही है, गालिबन। बल्कि हर दूसरे ड्रामे की कहानी जो है वो कुछ इसी तरह की ही होती है। सो आपको जो इनवाइट करने का मकसद था, मैं उसको, क्योंकि बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक एज वेल, तो मैं आपको बताती हूँ व्हाट वाज दैट। बिकॉज यू वर्क विद पीपल एंड हेल्प देम अचीव देयर पोटेंशियल। उनको अपना पर्पस ढूंढने में, उनकी लीडरशिप स्किल्स जो हैं उनको एनहांस करने में हेल्प करते हैं, उनकी पर्सनल ग्रोथ पर हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग जो कि मेरा जो मैंने जितनी भी इसके बारे में पढ़ा, लोगों से बात की, तो मेरी समझ में आया कि इट इज़ द लैक ऑफ पर्पस, इट इज़ द लैक ऑफ, क्योंकि इंसान जो है ना उसको वैलिडेशन चाहिए, उसको चाहिए कि उसके कंधे पे कुछ ऐसे मेडल्स हों जो वो लोगों को दिखा सके। सो वो आते हैं कि आप पर्पस ढूंढते हैं, उस पर काम करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, और अगर आप वो नहीं करते हैं बट यू स्टिल नीड दोज मेडल्स, तो फिर वो आप इस तरह की तरीक़ों से हासिल करते हो। क्रिएटिव तरीकों से। आई थिंक मैं डिज़ायर ऑफ वैलिडेशन पे जाऊँ उससे पहले एक हमें ना चीटिंग को, लेट्स कीप मैन ऑन साइड। पहले चीटिंग को हम थोड़ा सा एक उसका परसेप्शन पहले सेट करते हैं। बिल्कुल। सो चीटिंग इज व्हेन यू मूव फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी टू सीक्रेसी। जी। ठीक है ना? मैं जैसे ही ट्रांसपेरेंसी से सीक्रेसी में मूव करूंगा तो वो मैं चीट कर रहा हूँ। अब वो चीट एथिकली और मोरली ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा गलत भी हो। मिसाल के तौर पे अगर इफ़ यू आर समवन वेरी क्लोज टू मी एंड समवन इन आवर फैमिली हैज़ अ हेल्थ कंसर्न विच इज़ अ सीरियस कंसर्न, और मैं उसको आपसे सीक्रेट रखता हूँ, इवन दिस इज चीटिंग। आई एम चीटिंग यू बिकॉज यू वर एक्सपेक्टिंग मी टू बी ट्रांसपेरेंट विथ यू, बट ये मैंने रखा, इसकी एथिकल
मोरल डिफरेंट रीजनिंग हो सकती है, True. ठीक है, बट प्रिंसिपली चीटिंग इज एनीथिंग वेयर वी मूव फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी Hmm. टू सीक्रेसी। Hmm. अच्छा, अब चैलेंज हमारी सोसाइटी में, और जो आपने बहुत बहुत एप्टली, मुझे ये जनरली ये इस तरह की कॉन्वर्जेशन में एंड में पर्पस आता है, हमने शुरू ही पर्पस से किया है, ये बहुत एप्ट है इसलिए बिकॉज वो हम है ना, मुहावरा ही है ना, कुछ खाली दिमाग शैतान का, ऐसे ही कुछ है, जी। हम तो खैर मुझे लगता है शैतान को तो हमने बहुत ही कोई बदनाम किया हुआ है, वरना हमारी पर्सनल हम भी एफर्ट्स कुछ भी ऐसी हैं कि शैतान खुद डिप्रेस चल रहा है लेकिन बट आई बिलीव दैट एज 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 एन इंडिविजुअल मेरे पास जब पर्पस नहीं है ना, इफ आई वेयर आई हैव टू अप्लाई माई सेल्फ, व्हाट आई हैव टू, मुझे यहाँ आना था, अभी यहाँ आना था, एंड यहाँ आना क्यों था, बिकॉज आई रियलाइज दैट दिस इज अ टॉपिक विच मैटर्स, ओके। True. तो मुझे जब यहाँ आना है तो आई विल स्पेयर माई सेल्फ फॉर दिस थिंग टू हैपन एंड टू हैपन सक्सेसफुली। पर्पस हमें स्पेयर करता है, हमारी लाइफ को उस काम के अंदर इन्वेस्ट करता है। अब पर्पस का ना होना क्या ये सडन हुआ है? ऑल्दो हर मजहब, ऐसा नहीं है इस्लाम, हर मजहब ने पर्पस, इन्वेस्ट योर सेल्फ, अल्लाह की राह, ये हर चीज में Do good डिस्कस for हुआ है, others. या Don't. दूसरों की भलाई के लिए, ऑल दैट। आई डोंट थिंक ये पर्पस अचानक से गायब हुआ है। देयर हैज बीन ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअलाइजेशन, True. राइट। हमारे घरों में एक टीवी था और सब मिलके वो टीवी देखने का कोई ना कोई तरीका कार डिस्कवर कर लेते थे ना। आज हर कमरे में टीवी है और कोई टीवी नहीं देख रहा है, तो कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। इंडिविजुअलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि मैं पर्पस जैसी फजूल चीज़ों से इंसान का दिमाग डिस्ट्रैक्ट करूं। एंड नाउ दैट आई डोंट हैव पर्पस, brain has to do something, then the closest attraction is validation. Because individualization को promote करने के लिए, जब आप अलग हैं और मैं अलग हूं, जैसे आपकी एक पॉडकास्ट है, मेरी एक पॉडकास्ट है, now what I'll do, if we both are not contributing to a larger purpose, then I'll make sure your podcast is lesser viewed than my podcast. True. Simple brain. True. लेकिन when you and I are working for something that solves a bigger problem, You will आपकी collaborate. कामयाबी भी मुझे खुशी देगी, True. right? So I think individualization supports so many other evils. True. And it also bases on the thing कि इस दुनिया में बहुत कोई limited resources हैं, scarcity mindset basically इसके पीछे होती है, that makes you think कि बस इसमें limited resources हैं, तो अगर मेरे पास आ गई, अगर किसी पे और के पास चलेगी तो मेरे पास नहीं आएगी, मेरे पास आ गई तो मुझे सिर्फ गार्ड करना है, किसी और के पास जाने नहीं देना है। जबकि हमारा दीन, हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है there is enough for everyone. अल्लाह के, वो कहते हैं ना, अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। सो ये, लेकिन हम बचपन से ही हमें, बिकॉज ये हमारे जो रेमिनेंट्स हैं पोस्ट कॉलोनियल, उसके ये हैं कि थोड़ा है इसी के लिए लड़ो मारो, एक दूसरे से लड़ाई करो, कटो मरो, एंड बस दैट इज़ हाउ, बिकॉज उससे उनका फ़ायदा है। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बिन ऑलवेज, जो हमारे जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं और सब हैं वो हमें यही सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। दिस इज़ समथिंग एक्सट्रिंसिक, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें बाहर से हमारे पर्पस को कम कर रही है या हमें इंडिविजुअलिस्टिक बना रही है, पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अंदर से भी इंडिविजुअलिस्टिक बना रही हैं, जिसमें अगर आप, बिकॉज ऑफ ऑल दीज नोशंस दैट वी हैव, अगर हम अपने बच्चों की तरबियत की भी जब बात करते हैं, कितने माँ बाप हैं जब बच्चों की सब्जेक्ट सिलेक्शन का टाइम आता है, लाइक 9th 10th में या ओ लेवल्स में जब कर रहे होते हैं, या बच्चे यूनिवर्सिटी के टाइम पे जब चूज़ कर रहे होते हैं, कितने माँ बाप हैं वो कहते हैं कि बेटा कुछ भी चूज़ करो, लेकिन वो चूज़ करना जिससे तुम दुनिया में कोई फ़र्क ला सको, किसी का भला कर सको। इवन यहाँ तक कि अगर जो माँ बाप बच्चों को डॉक्टर भी बना रहे होते हैं, वो भी इसलिए कि उनका नाम होगा, मर्तबा होगा, पैसे होंगे। इट इज़ नॉट फॉर कि लोगों की मदद करोगे। वो दौर ख़त्म हो गए जब लोगों की मदद करने के लिए लोग डॉक्टर बना करते थे। सो दिस इज़ समथिंग कि हमने अपने आप को जो है अंदर से भी खोखला कर दिया और ऊपर से भी खोखला कर दिया। तो एक बच्चे की ट्रैजेक्टरी क्या होती है कि वो पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, शादी, जस्ट लाइक माइलस्टोन करता जा रहा है कि हाँ अब इसके बाद ये होना चाहिए तो ये कर लो, इसके बाद शादी होगी तो बच्चे पैदा होने चाहिए तो बच्चे पैदा कर लो। बट कहीं पर भी हमें उसके जो ईथॉस है, उसको किस तरह क्यों करना है, पढ़ाई क्यों करनी है, नौकरी क्यों करनी है, शादी क्यों करनी है, बच्चों को किस तरह पालना है, इसके ऊपर बात हम करते ही नहीं है। बड़ा मज़ेदार आपने अभी, आप असल में इस कॉन्वर्जेशन की सबसे अच्छी बात ये है कि इस पे मेरी कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ तो है नहीं। तो आपने अभी जो बात कर रही थी, मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था
हमारी स्कूल एजुकेशन, पेरेंटल एजुकेशन में जो सेंट्रल फोकस ऑफ सक्सेस रहा है वो इकोनॉमिक सक्सेस रहा है, ठीक? True. सो इकोनॉमिक सक्सेस, मुझे डॉक्टर इसलिए बनाना है। और आजकल अभी एक पेरेंट से मेरी बात हो रही थी, मैंने डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनाना है, मैं चाहती हूँ ये न्यूरो में जाए। Hmm. तो मैंने कहा यार बड़ा इसको न्यूरो का पैशन है। मैंने कहा शायद कोई घर में किसी को न्यूरो डिजीज रही होगी। मैं कहा और वो क्यों? न्यूरो जो कमा रहा है ना वो कोई नहीं कमा रहा आज। तुम मैंने कहा व्हाट अ पर्पस। बट ओके, सो हमारा जो जो फोकस रहा है वो इकोनॉमिक रहा है। अच्छा, True. लेकिन अभी आप जब बात कर रही थी तो मेरे जहन में जो नक्शा बना हुआ ये बना कि एक इंसान जिसका लार्जर पर्पस नहीं है और उसको अभी एक इमीडिएट पर्पस इकोनॉमी का मिला हुआ है, तो अगर वो अपने ही लेवल पे रहता हुआ अपने उस इकोनॉमिक बेंचमार्क को अचीव कर लेता है, जिसको हम कहते हैं अराइव्ड, तो उसके बाद वो करेगा क्या? उसने अब कहीं ना कहीं तो जाना है, कहीं ना कहीं तो फ्लॉन्ट करना है, जब वहां कुछ जब ना कुछ अराइव तो हो करना गया है तो कि भाई flaunt इफ आई हैव करना अराइव्ड आई नीड टू टेल देम दैट है। मैन आई हैव अराइव्ड, Yes. राइट? और वो अराइव्ड के चूंकि हमारे पास और कोई, क्योंकि पर्पस रूटेड लार्जर अराइव्ड ये भी है ना। फॉर एग्जांपल इफ से डॉक्टर बारी एज अ डॉक्टर वेर एवर ही हैड टू अराइव ही अराइव्ड। अब उस अराइव्ड की वैलिडेशन तो उन्होंने भी ढूंढी। True. उन्होंने ऐसे ढूंढी कि यार अब मेरे पास ये इन्फ्लुएंस है कि मेरे बोलने पे ये डोनेशन दे सकता है। जी। ओह व्हाई शुडंट आई स्केल इट? वैलिडेशन ये भी है। जी। लेकिन वो कहाँ था? वो शायद वो कहीं पेरेंटल कॉन्वर्जेशन ऐसी हुई होंगी कि वैलिडेशन वाज एट द हायर पर्पस, वैलिडेशन एट द लोअर पर्पस। ये आज पॉडकास्ट में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टीवी पे इसलिए डर लगता है। एक दफ़ा आई वेंट टू अ मॉर्निंग शो, तो वो कोई कराची यूनिवर्सिटी में शायद बच्चों ने कोई ड्रग्स के इस्तेमाल में पकड़े गए थे। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल जवाब देता हूँ। तो मैंने कहा देखें, हर इंसान को किसी ना किसी फॉर्म के ड्रग की ज़रूरत तो पड़ती है। अच्छा, इस पे वो कोई हेडलाइन आनी थी, ब्रेक आ गया। अब वो मुझे समझाने का मौका ही नहीं मिला कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बट येस, वैलिडेशन तो सबको चाहिए। True. हायर वैलिडेशन, लोअर वैलिडेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ पर्पस। Basically, the point of discussing the validation Yeah. thing and is all because के जो मर्द हजरात हैं जो इस तरफ जाते हैं कि वो अफेयर्स करते हैं या वो चीट करते हैं अपनी वाइफ्स को, तो उनके दिमाग में यही होता है कि वो अराइव कर चुके होते हैं, बीवी का शादी कर ली, बच्चे कर लिए, दे अराइव्ड, ठीक है, मैरिड मैन। नाउ वेयर इज़ द वैलिडेशन? अब मुझे क्या करना है? तो अब क्या करना था? अब उसी शादी और उसी बच्चे में थोड़ा ध्यान देना था, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना था, अल्लाह को राज़ी करना था। 10 और लोग थे जिनकी आपने मदद करनी थी। आपने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ ना एक अफेयर कर लेता हूँ। इट्स द बोलते हैं ना लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, क्विक डोपामाइन। बस जाओ करो अच्छा। और उसने मुझे मतलब ठीक है, मैंने उसकी तरफ पहल की, उसने भी मुझे ओके कर दिया, तो बस बेस्ट है, ये तो ईजी है। और एक क्यों, मैं इससे भी करता हूँ, फिर मैं कहीं और पे भी करता हूँ। देन नाउ द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस एरा इज़ कि डिजिटली इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हो गई हैं, जिसमें आपके पास जो है डिफरेंट डेटिंग ऐप्स होती हैं। मसला ये कि इवन मुस्लिम मैच मेकिंग ऐप्स के ऊपर भी लोग यही शिकायत कर रहे होते हैं कि वहाँ पर भी यही हो रहा होता है कि वो इस तरह की चीज़ों के लिए उनको शादी वादी नहीं करनी होती है, उनको अप्रोच करते हैं कि आप हमारे साथ जो है वो अफेयर करें, और साइट फ्लिंग के चक्कर में जो है वो लगे हुए होते हैं। सो दिस हैज़ ऑल्सो मेड इट लाइक अवेलेबल टू एवरीवन। तो पहले अगर थोड़ा सा फिज़िकली डिफ़िकल्ट भी होता था कि भाई निकल कर जाएंगे, किसी को वो करेंगे, कोई मिलेगी, कुछ वो मानेगी नहीं मानेगी। अभी तो आपने स्वाइप पे स्वाइप करना है और फिर एक नहीं तो 10 लोगों को जो है आपने वकूफ़ बनाना है। आपको तो अपनी शक्ल भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी और की पिक्चर लगा दीजिए। आप खुद आपके जो है वो टोन निकली हुई हो, लेकिन आपने जो है वो 6 ऐप्स वाली जो है वो तस्वीर लगाई हुई है। चैट जीपीटी से हो भी जाती है जल्दी। बिल्कुल, हाँ, तो आपने जो है वो लगा के जो है आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी उससे वैलिडेशन हासिल करनी थी आप करेंगे बड़े मज़े से, आप कहीं एक्सपोज भी नहीं हो रहे। लेकिन द थिंग इज़ कि दिस इज़ ऑल्सो चीटिंग ना। या सो इसके इफ़ेक्ट्स तो आ रहे हैं। और मसला ये, अभी जब हम पहले ही बात कर रहे थे कि ये आप जो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मैं एक कंपार्टमेंट में कर रहा हूँ, कि मैं अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करता हूँ, एंड मैं अपनी बीवी के साथ भी सारे उसके हुकूक पूरे कर रहा हूँ, और मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ, माँ बाप हैं या जो भी मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, दोस्त हैं, उनको मैं अपनी जगह पे उनको रखा हुआ है। और ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ये मेरे लिए है कह लें, या ये एक अलग चीज़ है। आई हैव अ कंपार्टमेंट। सो सुहेल साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये कंपार्टमेंट्स यूँ बन सके इंसान के और आपस में ये कनेक्ट ना होते हों? तो चेन ऑफ थॉट्स, सबसे पहले तो ये कि मेन
जो वैलिडेशन सीख करता है वो डिजायरेबिलिटी में प्रेफरेंशली सीख करता है, उसको वो डिजायरेबल होता है ना, उसको बड़ा मजा आता है, यू नो। अब वो पावर के लेवल पे हो सकता है, फेम के लेवल पे हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है, बट वो उसको सीख करता है और वो डिजायरेबिलिटी पे सीख करता है। और ये बात हम आगे चल के करेंगे कि किस तरह से मर्द जनरली इमोशनली बड़े अंडर डेवलप्ड होते हैं, मतलब कि शदीद हद तक अंडर डेवलप्ड होते हैं, और वो भी हम आगे उसको एक्सप्लोर करते हैं। बट आपने जो पॉइंट रेस किया है अबाउट कंपार्टमेंटलाइजेशन, दिस मैं तो खैर वो जो हम अभी पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग से पहले हम बात कर रहे थे, वो एक बड़ी पॉपुलर वीडियो है कि men's have boxes in their mind and women have this huge long round of wire connected to everything. Yes, to a certain extent I agree. Same, for example, जब मैं अपने मोबाइल पे होता हूँ तो मुझे इर्द गिर्द से एक अजीब सा डिस्कनेक्ट फील होता है। ये बात मैं एक बहुत लंबे अरसे तक मानता रहा, अच्छा, until I realized कि मैं इसी मोबाइल में हूं और मेरे इर्द गिर्द वो चीज हुई जिसको मैं इंपॉर्टेंस देता हूं, तो मेरा ध्यान पूरा वहां गया। यानी मुझे कुछ और समझ आया कि ये जो डब्बे हैं, जो कि हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि डब्बे नहीं है, मर्दों में हैं, लेकिन मुझे ये समझ आया कि ये जो डब्बे हैं इसमें खिड़कियां हैं, और ये खिड़की जैसे ही वैलिडेट करती है कि वो जो सामने दूसरा कुछ हो रहा है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा रेलेवेंट है, तो मैं फौरन यहाँ से स्विच करके वहां जाने की सलाहियत रखता हूँ। लेकिन आई थिंक मर्दों में ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन का जो आइडिया है ना, ये मैं अगर इसको इस तरह से पुट अप करूं कि मेंस, आई डोंट नो आई शुड से सैडली और नॉट, बट दे डोंट see an overlap. This is based on a lot of conversations that I've had, and very confident conversation, matlab not guilt conversation, confident conversation, which has made very clear that men's don't see sex or any physical intimacy with anyone as an overlap with emotional connection with someone और विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स समवन। तो जैसे अभी आपने कहा ना, भाई मैं तुम्हारे तो फराइज पूरे कर रहा हूं ना, अब वो फराइज पूरे करना एक उसका कंपार्टमेंट उसने बनाया हुआ है कि इसका जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, ये पूरा हो गया, देन व्हाई डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट कंपार्टमेंट? मैं मान लूं कि मर्द बड़ा हार्ड लाइन कंपार्टमेंटलाइजर है, ठीक है, इसी कंपार्टमेंट में अगर उसकी बेगम भी कहे कि चलो तो फिर मैं भी कंपार्टमेंट में रहती हूँ, would it be a processable norm for him? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो बर्दाश्त होगा या नहीं There होगा? you go. So इसका मतलब ये है कि मैं बड़ा चालाक कंपार्टमेंटेलाइजेशन कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं मेरे पे कंपार्टमेंट अप्लाई होगा, लेकिन बीवी आप पे नहीं होने वाला है। और मैं ये कोई खुदा न ख्वास्ता ही नहीं कह रहा कि उसको करना चाहिए, मैं ये मर्द के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि आई थिंक वी हैव फाउंड अ वेरी इजी, लाउजी एंड अ शेमफुल एक्सक्यूज आउट ऑफ इट, राइट? कि मैं चूंकि तुम्हारी जो भी जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहा हूं, तो ये भी कह सकती है कि भाई मुझे जो कुछ तुम्हारे लिए करना है वो मैं पूरा कर रही हूं, उसके बाद मैं जो भी करूं, नन ऑफ योर बिजनेस। सो इफ आई एक्सेप्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन फॉर माई सेल्फ, ideally talking, I should also accept the same level of compartmentalization. तो यहाँ तो मेरे मयार बदल जाते हैं। So I think we need a very clear thinking on this, that this is not compartmentalization, this is a massive decline of ethics and morality. और मैं इसको अब वो नंबर ऑफ मैरिजेस और नंबर ऑफ कमिटमेंट आप उससे खेलते रहें, आपको जब तक खेलना है। बॉटम लाइन साहब ये है, बिल्कुल सही। मैं तो बहुत सारे मर्द हजरात को ये कहता हूँ कि ये जो आपने माशाल्लाह जो भी आप मज़ेदार अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब दो चार ने तो मुझ पे हार्मोनल क्राइसिस का भी इल्ज़ाम लगाया लेकिन आई रियली वांट टू सी द सेम ऑडेसिटी इन द मैन टू अग्री दैट इवन if another man does the same thing to his wife or daughter, he would be okay with it, because that's how men's are. Would he accept that? I don't think. At least today he is not accepting it. I don't know about tomorrow, because the kind of ethical decline we are on, it gives me goosebumps. But yeah, but you're absolutely right that this compartmentalization has been used
is an excuse and a very dirty excuse. अच्छा, अभी आपने बातों में एक बात कही एंड कि जो फिज़िकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसको सेपरेट रखते हैं अपनी इमोशनल रिलेशनशिप से, और इसका इस्तेमाल जो है, जो एक्सक्यूज़ दिया जाता है इफ़ कॉट चीटिंग, वो अपनी बीवी से ये कहेंगे कि ये तो बस इट वाज़ जस्ट फिज़िकल, मैं दिल से तो तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं माफ़ी तलाफ़ी होगी और सब कुछ होगा, और वो उसको कहेंगे कि नहीं, इट वाज़ जस्ट फिज़िकल एंड ऑल, और मैं बिल्कुल भी प्यार व्यार कुछ नहीं करता इस तरह से। द थिंग इज़ कि हमने जो इसको सेपरेट किया है, अगर आप हमारी जो चाहे उर्दू ज़बान की या फिर इंग्लिश ज़बान की गालियाँ भी देखें, जो एफ़ वर्ड है, वो जिस जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, किसी को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सो समथिंग दैट वाज मेड इनटू कि इससे आपने आपको स्पिरिचुअली, फिज़िकली, हर तरह से आपको फुलफ़िल करना था, जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया था आपका एक शौहर और बीवी के बीच में। इट वाज़ मेंट कि ये इमोशनल कनेक्शन और फिज़िकल कनेक्शन साथ आएगा, ये अलग-अलग नहीं आएगा। लेकिन हमने क्योंकि उसको एक बिल्कुल ही अलग, एक उसकी एक अलग ही सोशल कॉनोटेशंस के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप को बना दिया, तो हम बड़े आसानी से ये कह देते हैं कि भई फिज़िकल था, दिल से तो मैं तुम्हारा ही हूँ। सो दिस इज़ समथिंग कि ये भी बहुत ज़्यादा कहा जा रहा होता है ना, आपने बहुत अच्छा इसको पॉइंट आउट किया कि ये हो नहीं सकता। ये दोनों इंटरजॉइंड हैं, इनकी सेपरेट नहीं है। सो या दैट्स ट्रू। अभी आप जो बात कर रही हैं तो मेरे जहन में एक 2018 में मैं सैन डिएगो में एक लर्निंग कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, उस वक्त ये एआई वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर डेली लिंगो। एआई 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। True. साउंड सो सो इंटरेस्टिंग, हाँ, कि 8 साल पहले एक चीज़ नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू पे थी और आज हाँ। वो मतलब हमारी हर कॉन्वर्जेशन में। तो एक वहाँ पे प्रोफेसर आए थे, उनका सेशन था, तो उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार, उन्होंने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ था, तो मुझे बड़ा उस वक्त इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एआई बोलते भी नहीं थे, उसको पूरा बोलते थे। तो उनका सेशन था, तो मैंने कहा जाके अटेंड करते हैं। अच्छा, वो बातें कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि देखें, फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ ह्यूमन डिक्लाइन, Hmm. because if cognitive ability of human doesn't decline, artificial intelligence will not be able to bloom completely. Wow. अच्छा, मैंने सुना, मैं सही है। Hmm. अभी 2006 के जनवरी में गालिबन या उससे पहले हुआ होगा, अमेरिकन कांग्रेस में, ये एक साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उसका बंदा प्रेजेंट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस, टेलिंग देम Hmm. दैट दिस इज द फर्स्ट जनरेशन दैट दे हैव विटनेस्ड Hmm. जिसकी कॉग्निटिव एबिलिटी उनके माँ बाप से नीचे है, वरना हमेशा ऊपर हुआ करती वरना थी। हमेशा ऊपर होती थी। ये पहली जनरेशन है जिसकी नीचे, और जनरली ये जो कर्व होता है, ये फिर स्केल करता है उसी डायरेक्शन में। यानी अब अगले में ये काम और खराब होना है। मैं सिर्फ ये मैंने बताया किस लिए, क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ दूसरी तरफ पे, बिल्कुल। कि ये जो इंडिविजुअलाइजेशन का जो साइंस है ना, ये भी बहुत मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि इंसान क्या है, इंसान देखें, एक वो इवेंट था, कोई कोई एलजीबीटीक्यूज की कोई उसके ऊपर, या हमारे मौलवी हजरात ने एक कॉन्वर्जेशन की थी यंग बच्चों के साथ, बड़ा अच्छा एफर्ट था वो। सो दे इनवाइटेड मी, आई वेंट एंड आई सेड, सी देखें, एक बात ये है कि रिप्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन इज नेचर्स इंटेलिजेंट इन्वेंशन टू सस्टेन इटसेल्फ। ठीक है? True. अच्छा, अब एंड देन रिलीजन एंड ethos comes in and gives us a very controlled way of doing and going through that. Okay, now reproduction as a process is a extremely painful and a apparently stupid process. So what nature did, nature is a smart chap, तो नेचर ने ये किया कि उसी के अंदर उसने प्लेजर डाल दिया। यहाँ तक मामलात सही चल रहे। अब हम इंसान हैं, हम तो जीनियस थे, हमने कहा नहीं जी, हम प्लेजर रखेंगे, रिप्रोडक्शन छोड़ देंगे। नेचर ने ही आपको प्रिविलेज दिया था, नेचर ये फिर वापस भी लेगी अपने तरीका कार से, वो दैट्स हाउ नेचर ऑपरेट्स। लेकिन अब आते हैं ह्यूमंस में, हमारे ये जो कंपार्टमेंट का वर्ड दोबारा आ रहा है, बट हमने कहा देखें, एक हमारा इमोशनल सेल्फ होता है,
एक हमारा फिजिकल सेल्फ होता है, एक हमारा इंटेलेक्चुअल सेल्फ होता है। मेरी आपसे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, मेरी उनसे इमोशनल कैपेबिलिटी है और मेरी उससे फिजिकल कैपेबिलिटी है। ये वी हैव डेवलप्ड इट। आप आज बड़े सॉर्टेड माशरों में ये कॉन्वर्जेशन बड़ी आम हो गई है। भाई मेरी इससे इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं थी। अच्छा, जी। तो कौन सी थी? खाली फिजिकल थी। अच्छा, लेकिन अब आप गौर करें, ये टिपिकली जानवर का फीचर नहीं है। एग्जैक्टली। ये टिपिकली जानवर का फीचर है बिल्कुल। कि उसकी, और उसमें भी थोड़ी देर तक के लिए या थोड़े मंथ के लिए जितना नेचर ने उसको डिफाइन किया, उसकी एक इमोशनल वाबस्तगी होती है। बिल्ली के बच्चे को पकड़ने जाए वो अटैक करती है, ठीक है, बट ये जो डिस्कनेक्ट है ये तो एनिमल्स के लिए था क्योंकि उनका लिविंग ऑर्डर वो था। बिल्कुल। हम माशाल्लाह जानवरों से अब इंस्पायर हुए हैं और हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह वो कैसा खुलेआम चलता है इस तरह हम भी अब खुलेआम चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें इंडिविजुअलाइजेशन बेची गई है एज एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम एंड एवरी ह्यूमन वांट्स फ्रीडम। जबकि इंडिविजुअलाइजेशन जो अब हमें बेचती गई है, इट्स नॉट फ्रीडम, इट्स बीइंग कंट्रोल्ड लाइक नेवर बिफोर। ट्रू। राइट? एंड आई थिंक ये दिस विल only grow if such conversations don't happen with heart, without the idea that one of us should be an expert. No, we should be talking about it, we should True. identify it. अभी थोड़े दिन पहले मुझे कोई कह रहा था रफ्तार के पॉडकास्ट के, वो क्या फर्क पड़ रहा है इतना बोलने से? अच्छा, मैंने कहा क्या फर्क पड़ेगा ना बोलने से? वो होता तो वही रहेगा। मैं कहा शायद 4 रुक जाए, राइट, 2 रुक जाए। बट आई थिंक दीज कॉन्वर्जेशंस नीड स्पेस। एंड अभी हम जो प्री पॉडकास्ट एक कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, you know what emotionally disturbs me is that this is now becoming काबिल कबूल even at the spouse level. ये जो है ना कि तुम्हारी नीड पूरी कर तो रहा हूँ, तो वो भी बड़ी स्मार्ट हो गई। वो कह रही है हाँ ठीक है, मेरी नीड तो पूरी हो रही है ना। एंड आई थिंक दिस इज बिगनिंग टू समथिंग वेरी पेनफुल बिकॉज आई हैव डॉटर. And whenever I listen to these conversations, honestly I get so scared, क्योंकि हमारे बच्चे हैं. बट आप आज ये, और जितना माशरा, अब तो ये बड़ा मजेदार है, माशरा जितना इकोनॉमिकली ऊपर जा रहा है ये बीमारी इतनी ऊपर जा रही है. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वेयर I think there are some radical steps that we can perhaps think of. अच्छा, जैसे अभी आपने कहा ना कि इवन स्पाउसेस जो हैं वो भी इसके साथ कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, सो इसके पीछे ना एक बहुत ज़्यादा सोशल कंडीशनिंग आती जा रही है ना कि देयर इज़ नो अदर वे. उनको कुछ पता ही नहीं है कि इसके अलावा कुछ हो सकता है. मतलब उनको इस चीज़ के अंदर सॉर्ट ऑफ गैस लाइट कर दिया गया है, या उसके अंदर जो है इस तरह से इनकलकेट कर दिया गया है कि ये तो कुछ भी नहीं है. मतलब हमारे तो अब डिस्कोर्सेस ये हो गए ना, मारता तो नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी तो है ना, तो पैसे तो देता है, खाने को तो देता है, तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखता है. तो इन सब, बिकॉज़ ये अकेली की सोच नहीं हो सकती, क्योंकि अकेले तो जब हमेशा जैसे मैंने कहा कि मैं अनगिनत पोस्ट में देखती हूँ, जब भी कोई इस चीज़ के साथ उसका पाला पड़ता है, उसके पास ये खबर मिलती है या कहीं से शी फाइंड्स आउट दैट हर हस्बैंड इज़ चीटिंग, उसको तकलीफ़ ही होती है और वो उसको रेजिस्ट करती है और वो हमेशा यही पूछ रही होती है कि मैं क्या करूं. और जिसमें उसको 10 लोग और ये कह रहे होते हैं कि नहीं, मर्द तो होते ही ऐसे हैं, आजकल के तमाम मर्द. सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग कि हमारी सोसाइटी में ये नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं, ऑल मेन चीट. Yeah. और ये जो है ये बहुत ही मज़े से मर्द ख़ुद बोल रहे होते हैं, हालांकि, और वो अपनी बड़ाई में बोल रहे होते हैं, अपने इसमें बोल रहे होते हैं कि ये तो मेरी कोई ख़ास बात है, मर्दों की ख़ास बात है कि वो ऑल मैन चीट, मर्द तो ऐसे ही होता है, उसको जो है वो तो चीट करेगा ही, ये उसकी नेचर का हिस्सा है. उसकी 10 वो तावीलें और लेकर आते हैं. इसमें मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. पहला ये कि दिस इज़ सो डैमनिंग फॉर शरीफ मर्द, क्योंकि आपने एक जनरल स्टीरियोटाइप बना दिया ना. तो अब जो है अगर बंदा नहीं कर रहा होगा तो जैसे आपने कहा कि वो बोलेंगे ये तुम्हें हार्मोनल इश्यूज़ हैं एंड दिस एंड दैट, या फिर जो है वो नहीं कर रहा होगा लेकिन फिर भी लोग उस पर शक कर रहे होंगे, उसकी बीवी उस पर शक कर रही होगी क्योंकि उसने 10 और गिर्द लोगों पे, मर्दों को देखा है कि मर्द तो यही करते हैं. इसकी वजह से जो ये नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि ये इस तरह से ही होगा एंड एक्सेप्ट इट लाइक दिस, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं? आपको क्या नज़र आता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग? राइट. मेरा बेटा 10 साल का है और अभी थोड़े दिन पहले हम डिनर टेबल पे थे या गालिबन कुछ, तो
मेरी बेटी ने मुझसे कोई एक हमारी कमिटमेंट हुआ था, तो उसने कहा पापा उसके पैसे हैं, हम्म, और मैंने उसको कमिट किया था। हम्म, तो मेरे बेटे ने कहा आप ही इज अ गोल्ड डिगर। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए तो ना एकदम ब्लैंक हो गया। मेरा मतलब मेरी सारी परवरिश और सब कुछ हिल गया। मैं कहा ये कहाँ से आया है? अच्छा, then I looked at my daughter and of course she was उसको also बुरा लगा होगा। giving her a nasty look. But again, we didn't react it on the table because I didn't wanted him to, lift up his shields. I later talked to him and I realized that वो उसकी interpretation उसके पास वो नहीं थी जो perhaps है। लेकिन उसने मुझे बताया कि मेरे दोस्त बोलते हैं, और फिर मैं तो ये जड़ों तक पहुंचने का ख्वाहिशमंद हूँ। जब दोस्तों तक पहुंचा तो पता ये चला कि ये तो अब उनके कार्टून्स में भी यूज होता है। ट्रू। ओके, या जो भी प्लेज या वो देखते हैं, जो भी गोल्ड डिगर, ऑल मैन्स आर चीट, ये क्या है? ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत जबरदस्त तरीका कार है। आप एक चीज को, कोई भी चीज को नॉर्मलाइज करना है, उसको आप, हमने कहा करप्ट, आप देखें करप्शन करप्शन अब करप्ट है ना, इतना नॉर्मलाइज हो गया कि वो बुरा ही नहीं लग रहा। सरकारी महकमे तो सब करप्ट ही होते करप्ट हैं। अब वो हमने मान लिया ना। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे अभी एक हमारे जानने वाले हैं, कोई वहाँ कुछ अब कुछ डिवोर्स का मामला हो गया है, तो मेरी बेगम ने मेरे को कहा ये सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। अच्छा, अब मुझे लगा कि मैं जो है ना मर्दों से पीछे रह गया हूँ। I should do something to prove myself, Marth. I think this normalization is creating scary realities around us. True. और और मैं वैसे ही ये वोकेबलरी देने से और इससे मैं वैसे ही बहुत घबराता हूँ। आई थिंक अभी हम, क्योंकि इस पॉडकास्ट का एक मकसद हमारा ये भी होता है कि हम वे फॉरवर्ड्स पे बात करें। True. आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन एटलीस्ट डू इज दैट वी appreciate men who are humans and men's together. हाँ? We should appreciate them. मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, नहीं, आप बिकॉज देखें, वी नीड बेटर रोल मॉडल्स किसी True. भी काम में। आपको ना आजकल देखें डॉक्टर्स हो गया, या डॉक्टर के प्रोफेशन को तबाह कर दिया। डॉक्टर भाई दवाई कौन सी लिखता है? जो उनको यहाँ भेजता है उसकी दवाई लिखता है। अब आप सोचें कि हर डॉक्टर के बारे में मेरा ये परसेप्शन है, तो इलाज कितना मुश्किल हो जाएगा। ट्रू, मैं हमेशा स्केप्टिकल ही हूँ। राइट, मैं हमेशा स्केप्टिकल हूँगा। हाँ, हमारे मजहबी स्कॉलर्स के बारे में जब ये आ जाएगा तो मैं कैसे उसकी राय मानना चाहूंगा। अब आप सोचें कि ये फैमिली और इंस्टीट्यूशन में अगर आ जाए, ऑल मेन्स आर चीट, ये बीवी बोले वो अलग बात है, बेटी भी जब ये मान लेगी तो इसकी रियलिटी कितनी खतरनाक होगी। सो आई थिंक देयर शुड बी सम एफर्ट एटलीस्ट इन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मर्द अगर ये नहीं कर रहा तो वो हीरो है, नहीं, मर्द नहीं कर रहा, ये मर्द है। जो ये नॉर्मलाइजेशन हो रही है ना, इसके पीछे बेसिकली दिस इज समथिंग दैट ब्रिंग्स आई बॉल्स, दैट ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्लाउड टूवर्ड्स यू, क्योंकि ये अल्फाज जो है ना कि तमाम मर्द जो हैं वो चीटर होते हैं, या तमाम मर्द जो हैं उनकी निगाहें बुरी होती हैं और वो बुरी नज़रों से देखते हैं, ये मैंने बहुत सारे मेल प्रीचर्स को कहते हुए सुना है। सही, विच इज़ वेरी सैड, क्योंकि वो पता नहीं, शायद ये इसलिए कह रहे होते हैं कि औरतों को डराना चाह रहे होते हैं शायद वो उस वक्त, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो मर्द जाति कहते हैं, मर्द जाति के लिए ही नुकसानदेह काम कर रहे हैं। और फिर होता ये कि इनसे जो प्रेस करने वाले होने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ भाई फ़लाँ इन्फ्लुएंसर ने, फ़लाँ मौलाना साहब ने तो ये कहा था, तो ये तो इंसान, अल्लाह ने ऐसी फितरत ही रखी है ना, तो मैं तो फितरत के काम कर रहा हूँ, ये तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है या कुछ अलग तो है, ये तो मेरी बाय नेचर मेरी वो है, ज़रूरत है मेरी कि मुझे ऐसा होना चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग कि ये सारे जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो अब आजकल ये बहुत ज़्यादा जो ये इंसेल कल्चर आ गया है, या फिर रेड पिल कंटेंट बनना शुरू हो गया है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा प्रमोट भी हो रहा है। सो दिस इज़ बिहाइंड दैट कि वो बेसिकली अपनी दुकान को चमकाने के लिए वो ऐसी बातें बेच रहे हैं। आपको बहुत अच्छा खासा अच्छी बात करने वाला एक कोई स्पीकर मिलेगा, आप उसकी एक बात फॉलो कर रहे होंगे, करते करते वो एक मिसोजिनिस्टिक रिमार्क मार देगा, वो कोई ऐसी बात कर देगा जो एंटी वेमेन होगी, या वो कोई ऐसी बात कर देगा जो कि इस तरह के स्टेटस को जो है वो सपोर्ट करती होगी। और ये देखिए उनकी क्या ही, उनके पीछे जो है वो फॉलोअर्स की लाइन लग जाएगी।
सो दिस इज़ समथिंग कि ये भी एक आज के दौर में ना जो लोग सोशली कंटेंट बना रहे हैं उनके ऊपर ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ अ सर्विस, बट इन द एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग द सोसाइटी, दे आर डिस्ट्रॉइंग द फैमिली स्ट्रक्चर बेसिकली। तो मैं तो इनको बहुत ज़्यादा वो, हालांकि मैं जब बात करती हूँ तो इनको लगता है कि ये ख़राबी पैदा कर रही हैं कि ख़वातीन के लिए बात कर रही हैं, लेकिन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं फैमिली के हक़ में बात कर रही हूँ, एंड दे आर नॉट एबल टू ओपन देयर माइंड्स, बिकॉज उनको लगता है कि अगर लफ्ज़ औरत आ गया है, औरत की कोई फ़ायदे की बात आ गई है, तो ये एंटी मैन ही होगा भाई, अगेंस्ट स्कार्सिटी माइंडसेट। अल्लाह ने किसी के लिए कम नहीं रखा था, औरतों, मर्दों, बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, पौधों, जानवरों, सबके लिए अल्लाह ने सस्टेनेंस रखी है। नो वन इज़ गोइंग टू टेक योर पोजीशन। सो दिस इज़ समथिंग कि ये भी बहुत ज़्यादा जो है हमारी सोसाइटी में कॉमन होता जा रहा है। यस, आई थिंक दिस इज़ वेरी प्रोफाउंड। और आपने अभी जो बात कही, लेट मी बी ऑनेस्ट एंड वल्नरेबल अबाउट इट। अभी आप जब ये वुमेन वाला पर्सपेक्टिव दे रही थी, तो मेरे दिल में ना एक कोने के अंदर आ रहा था, ओहो ये वुमेनाइज, वो क्या वो मी टू वाली कॉन्वर्जेशन, और अभी हम औरतों के हुकूक पे जाने वाले हैं। एंड देन यू अगेन टुक दैट टिल्ट। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि आपने अभी बात करना शुरू की ना, मेरे अंदर से वो आ रहा था, ओए ये तो अब वो वुमेन वुमेन वहां जा रही है। And then you said, and I realized, oh shit, yeah, she's right. She was not saying women against men, but she was saying women and men. And I think ये जो scarcity mindset है, मैं honestly आपको कह रहा हूँ कि honestly मैं अंदर से shift होने वाला था अभी, and I realized that yes, शायद अब हमारी conversation में ये इतना आम हो गया है कि if I talk of women, I'm talking anti-men. No. You talk women and you talk men. Why? Because they make the institution of family happen, right? But I think एक चीज जो इसमें एक और जो हम जिस डोमेन को देख सकते हैं वो है and through platforms like Momcast and other also who are doing work around this is where we normalize being being sorted. We normalize being in love. We normalize that I as a we as a couple, whoever we are talking, they need to understand that as couple, boredom is a natural thing because human brain works like that. वो कोई भी चीज जो अब predictable हो गई है वो boredom है। अच्छा, और ये हमारे ना इसका ट्रांसलेशन पता है क्या है? अभी एक साहब ने मेरे को बताया तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, you know what, सोहेल भाई, there comes a time when the spark is gone. अरे मैंने कहा तू इलेक्ट्रिशियन है, तुझे क्यों चाहिए था स्पार्क? हाँ, बट स्पार्क इज गॉन इज बोर्डम। अच्छा, अब बोर्डम, सो स्पार्क was never meant to be. Let's try to understand. It was sukoon that It was was meant to be. सुकून। ये स्पार्क कहाँ से आया इसके अंदर, राइट? और स्पार्क आना ही है, इसी फैमिली को डिज्नी ले जा, मुश्किल तरीन राइड में बैठ, इतने स्पार्क आएंगे, मजा आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ स्पार्क, you know, the spark has gone and that boredom comes in. Now I'll find someone. I think मैं उस दिन से डरता हूँ जब ये सोसाइटी उस लेवल पे आ जाएगी, क्योंकि काम तो शुरू हो गया है, अब औरतों के हुकूक के लिए बहुत काम शुरू हो गया है, तो इसका एंड क्या होगा? भाई देखे ना, वो एक मंटो साहब ने बड़ी जबरदस्त बात बोली थी कि औरतें जो सिगरेट पीती हैं उनके भी फेफड़े ही खराब होते हैं, किरदार नहीं, राइट? ये बड़ी मजेदार बात बोली थी उन्होंने बड़ी मजेदार बात बोली थी। उन्होंने कहा कि भाई सिगरेट औरत के किरदार से और मर्द के ऑर्गन से नहीं जोड़ो, दोनों के ऑर्गन ही खराब होंगे, बिल्कुल राइट। लेकिन अब आप इसी मंटो की बातें सुन के मुझे लगता है यार वो क्या उसका थॉट प्रोसेस रहा होगा, व्हाट अ क्रिएटिव जीनियस ही वुड हैव बीन। बट आई थिंक मुझे उस दिन से डर लग रहा है कि ये दोनों के किरदार सिगरेट से नहीं जोड़े जाएंगे, दोनों के ऑर्गन ही जोड़े जाएंगे। तो जैसे सिगरेट से ऑर्गन आ जाएंगे तो इन तमाम कामों से भी नेचर आ जाएगा।
कि ये तो मेरे नेचर में है। बेसिकली इट्स जस्टिस, इंसाफ, अदल, जिसकी हमें अपनी सोसाइटी में ज़रूरत है ना। हम इक्वालिटी जो है वो लोगों को अर्क कर देती है, लेकिन इट्स जस्टिस दैट पीपल नीड, इट्स जस्टिस दैट women नीड, इट्स जस्टिस दैट men नीड, इट्स जस्टिस दैट चिल्ड्रन नीड। दिस इज़ समथिंग कि ये तो हमारा दीन हमें सिखाता है ना कि यू हैव टू बी जस्ट। ये आपको जो है अपना जो भी आपका, चाहे आप खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, दोस्तों यारों में जा रहे हैं, justice is something that you need to do, and this is something that needs to be inculcated in the upbringing of our children। कि बच्चों की जब तरबियत की जा रही है उस वक्त उनको अदल करना, जस्टिस करना। अदल करना ना सिर्फ ये कि सबके साथ बराबर करो, हमें ये लगता है जस्टिस इज़ ऑल्सो कि तुम्हारे पास जो जॉब आई है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा आज हिस्ट्री का टेस्ट है, व्हाट इज़ द जस्टिस दैट यू कैन डू टू दिस टास्क। इसको आप किस तरह से एहसन तरीके से, जस्टिस के तरीके से कर सकते हैं। अब आपको एक इम्तहान देना है, अच्छा अब आप अगर खेलने जा रहे हैं, what is the just way of doing that? Yeah. Do you even talk about, do we even think about this? We don't, and we have to pay the price of doing that, क्योंकि अल्लाह ने हमें इसी हार्मनी के अंदर पैदा किया था ना, कि हमें ये अटेन करना था। हम इसको जो है नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद हम शिकायत करते हैं कि ये जो है ये इस तरह से हो गया, ये इस तरह से वो लोग डिटैच हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। येस, एक्स्ट्रा प्रेशर, दुनिया के प्रेशर, कॉर्पोरेट्स के, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के, कंज्यूमरिज्म के प्रेशर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, लेकिन हमारे पास हमारी किताब तो है ना। वी हैव अल्लाह ताला's words, we have our prophet's journey, his life, his ahadith to lean back to learn from। हम उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, एंड देन फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि जैसे कि अब ये जो बात हो रही थी कि नेचर में आने की, नेचर में बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहुत से बच्चे जो हैं, हम कहते हैं ना, कुछ किसी के नेचर में गुस्सा होता है। कुछ लोग जो हैं वो क्लिप्टोमैनियक होते हैं, जो कि उनकी साइकोलॉजिकली वो चोरी करना उनका एक वो होता है कि उनसे रहा नहीं जाता। वो चीज़ देखते हैं, ट्रिंकेट देते हैं, तो वो उसको चुरा लेते हैं। कुछ लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, और वो उनकी एक्चुअली साइकोलॉजिकल एक नेचर होती है। उसका उसी चीज़ का तो इम्तिहान है, उसको उसी चीज़ के लिए तो लड़ना है। हो सकता है कि हाँ, वाक़ई आपके नेचर में सोशल प्रेशर की वजह से, या जिस भी वजह से, या एनिमल इंस्टिंक्ट्स की वजह से आपके पास है कि आपको बदनज़री करनी है या कुछ करना है, तभी तो आपका वो है ना, क्या बात, हिसाब होगा उस पे। एक ऐसे बंदे का क्या हिसाब होगा जिसको कोई उससे मोटिवेशन ही नहीं होती, उसको दिल ही नहीं चाहता कहीं देखने का, तो उसका क्या हिसाब होगा? हिसाब तो उसी का होगा ना जिसका दिल चाह रहा था, लेकिन उसने अपनी नज़रें नीचे रखी, जिसके पास एवेन्यूज़ थे कि वह फेयर कर सके, बट ही चूज़ कि नहीं, मेरा ये शरीफ तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, मैं ये चूज़ करता हूँ। आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली प्रोफाउंड, पर्टिकुलरली आपने जब अदल को, इंसाफ को इस पे बात की कि इसका मतलब इक्वालिटी नहीं है। ये जो इक्वालिटी से हमने एक तो अदल को कंफ्यूज कर दिया ना, दिस हैज़ क्रिएटेड अ रियल डिज़ास्टर इन आवर सोसाइटी। अब हमें ये दिखता भी है। एक हमारे दोस्त हैं, वो किसी पता नहीं मौलवी साहब से बहुत ही इंस्पायर हो गए थे। उन्होंने बताया, देखिए ये बता रहा है ये तो हमारी फितरत में। मैं कहा, मेरे को इससे कोई टेंशन नहीं है कि तेरी फितरत में है या मेरी फितरत में, मेरे को तो घबराहट ये है कि मेरे रब की भी एक फितरत है और वो हिसाब किताब उस फितरत पे करेगा। और जब ये उसकी फितरत पे हिसाब किताब करेगा, तो ये आपकी और मेरी फितरत जो है ना, ये बड़ी शदीद पकड़ में आने वाली है। आई थिंक एक तो एज आई सेड कि आपने जो जस्टिस और इसके ऊपर बात की, ये बहुत वैल्यूबल है कि बीइंग जस्ट इज नॉट बीइंग इक्वल फॉर ऑल, बिकॉज इट डज नॉट वर्क्स लाइक दैट। मैं अभी एक थोड़े दिन पहले हम एक कहीं ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एक साहब ने मुझे कहा, लड़कियां हैं, इनको अलग से वैन का भी सिस्टम दे रहे हैं, अब ये इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें भी वैन का सिस्टम दें। मैं कहा, बात तो तेरी सही है, ऑन पेपर बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैंने इसको कहा, तू कसम खा के बता, तू जब ऑफिस आता है तो कोई नजरें तेरे को ऑफिस के दरवाजे तक छोड़ने आती हैं? It's not equal, my friend. It's different. And equality does not means equal. It should means just. Okay. एक हमने पहले भी एक बात कही थी, एक बड़ा बड़ा सॉलिड रीज़न जो अट्रैक्टिवनेस को हम रीज़न बनाते हैं कि जी बच्चे हो गए तो वो क्या। और मैंने देखा है बड़े सेंसिबल लोग इसके ऊपर, मतलब मुझे बड़ा दुख भी होता है, बड़े सेंसिबल लोग इसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, जी बच्चे हो गए, शी इज़ आउट ऑफ शेप। ये यार, इसी मर्द को स्ट्रोक आ जाए और उल्टा साइड इसका बैठ जाए,
तो will the same Apply. permission apply that side? Hmm. If it does, then I don't have any problem. Go ahead. But if it doesn't, then I think we are simply being बेगैरत. इसमें कोई और हल्का वर्ड नहीं है. We are simply being बेगैरत. And let's not justify it. Let's not popularize this idea because this will haunt you back. True. This will haunt you It back. haunts you back. Yeah, It does. मुझे ये न्यूटन साहब बहुत पसंद है. इन्होंने जो फिजिक्स के लॉ दिए ना, वो साहब लाइफ के लॉस हैं. बिल्कुल. एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ये आप जो डालोगे आपको मिलेगा. और कभी कभी तो मैंने देखा है एक्सपोनेंशियली मिलता है. ट्रू, इट्स ट्रू. ऐसे ही होता है. ये ज़रूरी नहीं है कि जिधर डाला तो उधर से मिले. वो आपको अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आप मेरी सास हैं, वो बड़े मज़े की बातें करती हैं. तो उन्होंने एक जुमला वो कहती हैं कि अल्लाह देता है, बंदा बूझता नहीं है, और बंदा बूझता है तो शर्म से बोलता नहीं है. सो वो बड़े मज़े की बात है कि अल्लाह ताला दिखा रहा होता है तो वो कहते हैं पहले तो उसको समझ नहीं आ रही, और अगर समझ आ जाती है तो शर्म के मारे बिल्कुल चुप हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये वो थोड़ी है, मेरी वजह से थोड़ी हो रहा है. सो दैट इज़ ट्रू. हमने आज बात की कि वैलिडेशन के लिए या फिर लैक ऑफ पर्पस की वजह से, और सर्टन जो स्टीरियोटाइप्स हैं हमारी सोसाइटी में उनकी वजह से, या फिर अगर इसको हम बॉयल डाउन करें तो हमारे लोगों का एक बहुत फेवरेट कमेंट है. वो कहते हैं दीन से दूरी की वजह से, कि हर चीज़ को कहते हैं कि दीन से दूरी है, इस वजह से दीन से दूरी. एंड आई एग्री. दीन क्या था? दीन आपका अपने रब से कनेक्शन था, आपकी ज़ात का अपने रब से कनेक्शन था, आपकी ज़ात का इस दुनिया के साथ एक जो ताल्लुक़ है कि आप उसको कैसे कैरी करते हैं इसके अंदर, उसका कनेक्शन था. और आपको अपनी ज़ात का मकसद ही नहीं पता है तो फिर आपका क्या कनेक्शन बनेगा? आप एक्चुअली आप दीन से दूरी. और फिर अगर हम शरिया लॉ की बात कर लेते हैं कि अगर दीन से दूरी आप उसको कह रहे होते हैं कि जो स्पेल आउट की गई हैं, तो डेफिनेटली इसके स्पिरिचुअल लेवल पे भी और इसके जो लॉफुल लेवल्स हैं उनके ऊपर भी ऑफ कोर्स इट इज़ दीन से दूरी. और कैरेक्टर का लो होना इसका रीज़न है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि कोई शख्स जो है वो बिल्कुल बेहतरीन कैरेक्टर का मालिक हो और वो इस तरह की चीज़ को जो है वो जस्टिफाई करे. मैं ये नहीं कह रही कि वो कर नहीं सकता, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है. कोई भी किसी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना कि हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर दे और फिर कभी उनको ना भटका. सो भटक तो सकता है, लेकिन ये इस पे अड़ जाना ये तो शैतान का काम है कि जो अपनी गलती पे अड़ जाते हैं. सो उस पर अड़े नहीं, उसको नॉर्मलाइज नहीं करें और उसको जो है माने कि हाँ ये गलत है. और अगर इसके लिए आपको ये सुनना पड़ रहा है ऑल मैन, तो ये रियलाइज़ करें कि इसका मकसद क्या है, कि हाँ वाकई ये नॉर्मलाइज हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, इसके रीजंस क्या हैं. मैं इससे क्योंकि जब इस तरह की बातें होती हैं ना, तो आपका फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म यूँ खड़ा हो जाता है, नहीं 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 सब ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता. भाई सुन तो लें कि हो क्या रहा है, जस्ट ट्राई कि मैं तो कहीं इसको फीड नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ. सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट एज वेल. या आई थिंक ये नॉर्मलाइज वाली बात आपने कही, और वो जो आपने शैतान वाली बात कही, बहुत अच्छी बात की. वो डट जाना जो है ना, वो शैतानी सफ़त है. गलती करना इंसानी सफ़त है, गलती कर सकते हैं, उस पर डट जाएं, उसके लिए वैलिड रीजनिंग करें. आई थिंक पाकिस्तान को अगर मैं देखूँ ना, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, हमारे साथ बुरी चीज़ें सारी नॉर्मलाइज कर दी गई. हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, कचरा ऐसे ही फेंकते हैं. अब आप देखें वो करते चले गए. अच्छा, अब जब ये कह रहा है ना कि ये तो इसकी फितरत में शामिल हो गया, मुझे इसकी फितरत दुबई में देखनी है. ये फितरत है ना, तो फितरत कंट्री के साथ चेंज तो नहीं होनी कैसे हो चाहिए. जाती है? तो चेंज कैसे हुई तुम्हारी फितरत? तो मसला फितरत का नहीं था, मसला कैरेक्टर का था साहब. आपको कैरेक्टर इंप्रूव करना है. अब वो किसी का मतलब मुझे इतना दुख होता है कि हम हमारी फितरत को वर्ल्डली लॉस के खौफ से सही कर लेते हैं, और उसी फितरत को अल्लाह उस के लिए नहीं बदलते. अल्टीमेट लॉस के लिए सही नहीं करते. What a joke it can be. Yeah. True. So yeah, I think that's enough of a reason to look inside us and see. वो अशफाक साहब का था ना मजमून चोर का, चोर मजमून हमने स्कूल में पढ़ा. मुझे नहीं पता अब तो करिकुलम में है वो नहीं है, कि वो चोर वो पहली दफ़ा चोरी करता है, अंदर से मलामत आती है, फिर दूसरी दफ़ा करता है, मलामत थोड़ी कम होती है, फिर तीसरी थोड़ी, चौथी दफ़ा मलामत तो दफ़ा करो, इनकरेजमेंट में कन्वर्ट हो जाती है.
तो आप ये देखेंगे वो मलामत से कहीं आप इनकरेजमेंट तो नहीं आ गए। और मसला ये है कि जब आप इनकरेजमेंट में आ जाते हैं फिर आपको ये एहसास भी तो नहीं रहता कि ये गलत है। सो आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू स्टेप बैक टू सी वो जो दीन से दूरी मैं दीन से दूरी एक तो अगेन जैसे अभी वो जैसे आपने कही थी बात के वो जैसे वुमेन की बात होती है तो लगता है मैन के वो उसमें कुछ है। तो अभी एक कोई हिजाब में है और वो दीन से दूरी कर रही है, ओ जी चलें जी एक और लेडी मौलवी। अभी ये थोड़े दिन पहले ही मैंने किसी से टर्म सुना है लेडी मौलवी सो क्रिएटिव। बट दीन को हम पता नहीं क्यों इतना कंपार्टमेंट में डाल के देखते हैं। दीन इज हाउ द लाइफ हैज टू हैपन जी एंड वो उसका मैन्युअल है। मतलब आप कोई साला घर का छोटा सा मशीन हम यूजर मैन्युअल के बगैर नहीं नहीं यूज चलाते हैं। कर इतनी बड़ी सबसे कमाल मशीन को हम यूजर मैन्युअल के बगैर चलाने की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज सैड बट या बिल्कुल आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है उसको हाईलाइट किया। और एक और बहुत मज़े की बात बता दूँ, दिस इज़ समथिंग दैट मी एंड माय हस्बैंड से घर पे भी और दफ्तर पे भी, कि और क्योंकि ये अल्लाह का नेचर भी कि अल्लाह सत्तारी करता है। अल्लाह आपकी पहली गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती पे आपकी सत्तारी करता है, उसको छुपाता है और आपको चांस दे रहा होता है कि आप उसको करेक्ट कर लें। ठीक है, अब होता ये है कि हम जैसी हमारी पकड़ होती है ना, जब वो खुलता है पर्दा और हमारी पकड़ होती है तो हम बिलबिलाते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब आप पकड़े गए हैं ना, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम यू हैव डन इट। आपका ये था, आपको अल्लाह ताला बचा रहे थे, आपने नहीं समझा, नहीं सीखा। इट इज़ नेवर द फर्स्ट टाइम दैट यू गॉट कॉट। आप उसको कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला कहता है अच्छा ये नहीं समझने वाला, चलो बेटा इसका पर्दा हटा दो। और वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि जब वो कहते हैं ना कि बस पहली गलती थी, वो पहली गलती नहीं होती कि पहली गलती अल्लाह ने छुपा दी थी। सो दिस इज़ समथिंग। तो आई थिंक वी शुड कंक्लूड आवर टॉक। से कंक्लूड करने से पहले आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू कि यू टुक आउट टाइम और आपने इस पे बात की, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं उनको परवान चढ़ाना है, बेटा बेटी दोनों। और उन बेटियों के ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा शायद पहले काम कर ही रहे थे उनको इमोशनली मैच्योर करने के लिए, लेकिन हमें बेटों के ऊपर भी करना पड़ेगा और उनको ज़िंदगी का पर्पस देना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि किस तरह से आर दीन जो इस्लाम है, इस्लाम इज़ अबाउट सबमिशन। जो इस्लाम का मतलब है इट इज़ सबमिशन। तो हमारा दीन सबमिशन का मज़हब है। हमारे दीन में अगर अल्लाह ताला ने एक आपको ज़ाब्ता हयात बता दिया है कि दिस हैपन्स, फिर आपका नेचर आपको किसी भी चीज़ पे इर्क करे, इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट माई दीन, इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट माई लॉर्ड्स विल, आई विल ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ। आप कामयाब भी होंगे, नाकाम भी होंगे, बट द पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू कंट्रोल। इसी पे आपका सवाल जवाब होगा, इसी पे आपको जन्नत है दोज़ख का फ़ैसला होगा। सो थैंक यू सो मच सुहेब साहब। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। एंड आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने शैतान के मना करने और उसके रोकने के बावजूद अपनी पूरी पॉडकास्ट यहाँ तक लेकर देखी और कंक्लूड किया हमारे इस डिस्कशन को। सो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करिएगा। अगर कोई बात है, कोई सजेशन है, कुछ बुरा लगा है तो वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन प्लीज़ ज़बान थोड़ी सी अच्छी इस्तेमाल करिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।